दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला है कि पंचायती राज विभाग के अंतर्गत जो आपको ग्राम कचहरी सचिव पद के लिए जो आवेदन लिया जा रहा है, ठीक है। तो आपको आवेदन के स्टेटस आप यहाँ पर देखिए, आवेदन स्टेटस के बारे में बात करने वाला है, ठीक है। आप किस प्रकार से फॉर्म को फिल आउट करेंगे कि आपका जो आवेदन रिजेक्ट नहीं होगा, और किस प्रकार से जो फॉर्म भरेंगे आपका आवेदन एक्सेप्ट लिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका नोटिफिकेशन आपको जारी किया गया है, तो अपने अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन इसका चेकआउट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखें तो ये देखिए सैलरी आपको यहाँ पर देखने के मिलेगी आपको 6,000। सबसे पहले तो सैलरी यहाँ पर 6,000 आपको रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे 1583 सूची संलग्न यहाँ पे किया गया जिला वार कुल, जैसा कि बताया गया। इसमें इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा घोषित समक्ष अर्हता इसमें मांगी गई है, ठीक है। यहाँ पर देखिए नीचे जो बताया गया है कि सबसे पहले आवेदन करने से पहले आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेकआउट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखें तो लिखा गया है, यहाँ पे और भी यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए नियोजन की प्रक्रिया में आप यहाँ पर देखने वाले हैं, जैसा कि लिखा गया, जैसा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि क्या हम एक पंचायत से दूसरे पंचायत में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो जैसा कि यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि आवेदक के द्वारा किसी एक प्रखंड के, ठीक है, यहाँ पर जो लिखा गया है क्लियर आपको लिखा गया है कि आवेदक के द्वारा किसी एक प्रखंड के एक पंचायत में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, ठीक है। तो किसी जो आवेदक हैं, आप एक प्रखंड के अंदर में एक ही पंचायत में आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ये नहीं कि एक ब्लॉक के अंदर में एक पंचायत के लिए आवेदन कर दिए, फिर दूसरा पंचायत के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्लियर रूप से लिखा गया है कि किसी एक प्रखंड के एक पंचायत में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, जैसा कि बताया गया। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पर देखिए लिखा गया है गौ में कि आवेदकों द्वारा भरी गई सूची ही अंतिम रूप से समान होगा तथा उसी आधार पर काउंसलिंग में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। बाद में भारतीयों को किसी प्रकार की दबाव नहीं होगा। तो फॉर्म फिलअप करते वक्त जो आप सारी जानकारी देंगे, जो सभी डॉक्यूमेंट देंगे, ठीक है, वो सभी मूल प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत किया जाना होगा अनिवार्य रूप से, ठीक है, काउंसलिंग के वक्त, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरी गई सूचना के आधार पर उम्मीदवारों की पात्रता अपात्रता के संबंध में निर्णय लिया जाएगा, ठीक है। तो उसी के आधार पर पात्रता एवं अपात्रता के संबंध में निर्णय यहाँ पे लिया जाएगा, जैसे कि बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा गया है आपको एक शपथ पत्र जो अपलोड करना है, जो कि शपथ पत्र यहाँ पे देंगे तो दिया गया वेबसाइट पे, ठीक है। इस वेबसाइट पे शपथ पत्र, अब यहाँ पर देखिए जैसे इसको डाउनलोड कीजिएगा तो आपको इस तरह से आपको शपथ पत्र यहाँ पे डाउनलोड होगा, ठीक है। आपका इस प्रकार से शपथ पत्र आपको डाउनलोड होगा। तो ये नहीं कि इसको फॉर्म को डाउनलोड करके फॉर्म को फिल आउट करके और यहाँ पे अपलोड कर देना है, ऐसा नहीं करना है। आपको नोटरी के द्वारा आपको निर्गत, जैसे कि बताया कि यहाँ पर नोटरी के द्वारा आपको बनवाना है, जैसा कि बताया गया है। यहाँ पे जैसा कि लिखा है कि वेबसाइट इतना इतना पर उपलब्ध शपथ पत्र को नोटरी से बनाकर अपलोड किया जाने वाला, ठीक है। तो जब भी इसके लिए आवेदन करना चाह रहे हैं, तो आवेदन कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए नोटरी के द्वारा इस शपथ पत्र को बनाना होगा और बनाने के बाद यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे ही भर के अपलोड करेंगे तो देखिए बहुत सारे दिक्कतों को, तो फॉर्म जो है आपका रिजेक्ट यहाँ पे कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले नोटरी को, सबसे पहले इस शपथ पत्र को नोटरी के द्वारा आपको बनवा लेना है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे क्लियर बात को लिखा गया। उसका देखिए लिखा है अभ्यर्थी आवेदन करते समय अवश्य हो ले कि जिस पंचायत के लिए वह आवेदन कर रहे हैं उस पंचायत में रिक्त है या नहीं। बिना रिक्त वाले पंचायत में आवेदन किए जाने की स्थिति में उनकी उम्मीदवार की कोई भी दावा नहीं मान्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बताया गया कि जब भी आप आवेदन कर रहे हैं, जिस पंचायत के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो उस पंचायत में अपना रिक्त देख लेंगे, ठीक है, कि उस वक्त में आप कि उस पंचायत में आपका जो है ना वैकेंसी है कि नहीं है, ठीक है, अगर रिक्तियाँ है कि नहीं। अगर उस पंचायत में रिक्तियाँ नहीं है और आवेदन कर देते हैं, तो यहाँ पर देखिए बताया गया उनके उम्मीदवार का कोई भी दावा मान नहीं किया जाएगा। तो ये बातों के लिए लिखा गया, ठीक है। तो जब आप लोग के पंचायत में यहाँ पे जब वैकेंसी है तब यहाँ पे अप्लाई कीजिए, जैसा, ठीक है। और भी यहाँ पे देखिए बहुत जानकारी दिया गया है। तो जैसा कि देखिए इस वीडियो में बात की कि आप किस प्रकार से आवेदन करने की आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये सभी को देखते हुए आपको आवेदन यहाँ पे करना है।